हे कृष्ण, हे गोपीनाथ, अपने भय को त्याग दीजिए, आप सुखी हो जाइए। मैंने ही अनुग्रह करते हुए ये सब किया हुआ है, आप क्यों चिंतित हो रहे हो? आपका कल्याण होगा। अब आप अपने उत्तम स्थान को जाइए और सावधानी पूर्वक अपने अधिकार का कार्य कीजिए, उसका पालन कीजिए, आप लोग चिंता न करें। उत्तम वाराह कल्प में युवती राधा के साप को भोग करके ये दैत्य पुनः अपने पद को प्राप्त करेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, आप दोनों मेरी बात को सुनिए। देवताओं को भय रहित करने के लिए शीघ्र ही आप दोनों कैलाश पर्वत पर जाइए। कहां जाइए? कैलाश पर्वत पर। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं। और जहां मेरे पूर्ण रूप रुद्र का निवास है, थोड़ा आवाज कम कर दो, जहां मेरे पूर्ण रूप रुद्र का निवास है, और मैंने ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपना ये पृथक रूप धारण किया हुआ है। वह रुद्र रूप देवताओं के कार्य को संपादित करेगा। वह कैलाश पर विराजमान है, आप वहां जाइए। उसमें और मुझ में कोई भी भेद नहीं है। और हे विष्णु, आप में और मुझ में भी कोई भेद नहीं है। गौरीपति को बार बार प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण, राधा तथा गोपगण अपने अपने स्थानों को चले गए। और इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवता आनंदित होकर के अपने स्थानों को गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए और भगवान विष्णु वैकुंठ को चले गए। और फिर जैसा भगवान शिव ने कहा है कि रुद्र को मिलने के लिए जाओ, तो सारे देवता ब्रह्मा, विष्णु सब जाते हैं कैलाश पर्वत पर। जैसे ही कैलाश पर गए और प्रभु को वहां देख करके सभी देवता उनकी जो है कि पूर्व की भांति हाथ जोड़कर स्तुति करने लग गए भगवान रुद्र की। देव देव महादेव गिरिजानाथ शंकरा, वयम त्वाम शरणापन्ना रक्ष देवान भयाकुला। हे देव, हे महादेव, हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। दैत्यराज शंखचूर्ण का वध कर दीजिए। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे हरे हे विदे देवा स्वस्थाना गच्छता ध्रुवम शंखचूड़म वदिष्यामि सगड़म नात्र संशया। हे विष्णु, हे ब्रह्मन, हे देवताओं, आप लोग अपने अपने स्थानों को चले जाइए। शंखचूड़ का वध मैं अवश्य करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप निर्भय होकर के जाओ। भगवान शंकर को प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। और उसके बाद दुष्टों के लिए काल रूप तथा सज्जनों के रक्षक महारुद्र शिव ने देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। और क्या करते हैं? गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को भगवान शंकर ने दूत बना करके भेजा और कहा कि जाओ तुम शंखचूड़ को समझा करके आओ। तो शंखचूड़ के पास जाते हैं पुष्पदंत जी। उन्होंने वहां जाकर के 12 दरवाजों से युक्त शंखचूड़ का भवन देखा और प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल नियुक्त किए हुए हैं। तो उनके देखते हुए पुष्पदंत ने प्रधान द्वार को देखा। निर्भय होकर के द्वारपाल से सारा वृत्तांत कहा कि हम भगवान शंकर के भेजे हुए दूत हैं, हमको तुम्हारे राजा से मिलना है। और द्वारपाल के द्वारा शंखचूड़ को मिलने के लिए पुष्पदंत जी भीतर प्रवेश करते हैं। देखा तो रत्न सिंहासन पर बैठा है शंखचूड़। जाते ही पुष्पदंत कहते हैं कि मैं भगवान शिव का दूत हूं, मेरा नाम पुष्पदंत है, मुझे प्रभु ने भेजा है, आपके लिए संदेश दिया है। शंखचूड़ का कौन सा संदेश है, हमको बताओ। तो पुष्पदंत कहता है कि हमारे भगवान शंकर ने कहा है कि देवताओं का राज्य लौटा दो, जिस पर तुमने अधिकार किया है उसको लौटा दीजिए, अन्यथा मुझे अपना शत्रु समझ करके मेरे साथ युद्ध करो। ये हमारे भगवान शंकर ने तुमको संदेश दिया। भगवान शिव का संदेश सुनकर के शंखचूड़ कहता है, राज्यम दास्ये न देवेभ्यो वीर भोग्या वसुंधरा, रणम दास्यामि ते रुद्रा देवानां पक्षपातिने। अरे मैं देवताओं का राज्य नहीं दूंगा, यह पृथ्वी वीर भोग्या है। पुष्पदंत कहता है, हे राजेंद्र, तुम शिव के अन्य गणों के सामने भी नहीं ठहर पाओगे।
तुम उन गणों के सामने भी नहीं ठहर पाओगे, तो शिव जी के सम्मुख कैसे खड़े हो जाओगे तुम। अतः मैं तुमको यही समझा रहा हूं, जो भगवान शिव ने कहा है उनकी आज्ञा का पालन करो, देवताओं का राज्य दे दो और तुम भी सुखी रहो, देवताओं को भी सुखी रहने दो। शंखचूड़ बोलता, हे दूत, मैं सत्य कहता हूं कि शिव से बिना युद्ध किए मैं देवताओं का भाग नहीं दूंगा। तुम शंकर के पास जाओ और जो मैंने कहा है वो शंकर से कह देना। इस प्रकार पुष्पदंत से कहता है शंखचूड़, तो पुष्पदंत भी सीधे कैलाश में गए और भगवान शंकर से सारा वृत्तांत कह दिया कि प्रभु वो देने को इनकार कर रहा है, युद्ध के लिए तैयार है वो। तो तब उसका वचन सुन करके देवादिदेव भगवान शंकर कुपित होकर के वीर भद्रादि गणों से कहने लगे कि सुनो, तुम लोग मेरी आज्ञा से अपने अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करो, युद्ध के लिए जाना है। दोनों कुमार गणेश और कार्तिक को भी तैयार कर दो, भद्रकाली को भी तैयार करो, और आज ही हम युद्ध के लिए निकलेंगे। मैं शंखचूड़ का वध करने के लिए अभी शीघ्र युद्ध के लिए निकलता हूं। इस प्रकार शंखचूड़ के युद्ध के लिए भगवान शंकर देव अपने गणों को तैयार कर रहे हैं। शिव दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने भी अपनी जगह सेना को तैयार किया, और सेना तैयार करने के बाद शंखचूड़ क्या करता है, अपनी पत्नी तुलसी के पास जाता है और वहां जाकर के तुलसी से कहता है कि हे देवी, शिवदूत के मुख से युद्ध का संदेश प्राप्त होने के कारण मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, और मेरे जाने के बाद तुम शासन का कार्य संभालना, तुम शासन के कार्य को संभालो। तुलसी कहीं समझाती कि मत जाओ, पर कहा नहीं, हम वीर हैं, हम युद्ध के लिए जाएंगे। इसके बाद अपने पुत्रों को सभी दानवों का राजा बना करके सारी संपत्ति, राज्य, पुत्र तथा भार्य को समर्पित करके, और राजा ने बारंबार रोती हुई तथा अनेक बातें कहने वाली, युद्ध से रोकने वाली, जो है कि तुलसी के मना करने पर भी अपनी भार्या को आश्वस्त किया, समझाया कि हम वीर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और सीधे युद्ध के लिए निकल पड़ता है। विशाल सेना को साथ में लेकर के शंखचूड़ चला। तो तब माया विशारद, माया वियों में श्रेष्ठ विष्णु जब देखा कि युद्ध के लिए अब जो है कि भगवान शंकर भी निकल पड़े हैं, यहां शंखचूड़ की सेना भी निकल पड़ी है, तो क्या किया जाए। तो भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके और शंखचूड़ के पास गए। शंखचूड़ ने देखा कि अरे ब्राह्मण आए हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि कहो मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। तो वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं, हे दानवेंद्र, इस समय आपके पास आए हुए मुझ ब्राह्मण को भिक्षा दो, मैं भिक्षा मांगने के लिए आया हूं। मैं इस समय आप दीन वत्सल से स्पष्ट रूप से भी नहीं कह पा रहा हूं, बाद में आपसे कहूंगा, आप उसे मुझे दीजिए और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दीजिए। मैं आपका सुंदर एक कवच मांगता हूं, मुझे अपना एक कवच दे दीजिए जो आपने धारण किया हुआ है। जैसे ब्राह्मण ने कहा कि मुझे कवच दो, शंखचूड़ नहीं पहचान पाए कि भगवान विष्णु हैं, तो इसे सुन करके ब्राह्मण भक्त था सत्यभाषी दानवेंद्र ने अपने प्राणों के समान प्रिय कवच ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार विष्णु ने माया से उसे वह कवच ले लिया और शंखचूड़ का रूप धारण करके भगवान विष्णु कहां जाते हैं, सीधे तुलसी के पास चले गए, और वहां जाकर के माया विशारद विष्णु ने देव कारिणी सिद्धि के निमित्त उस तुलसी के साथ रमण किया, उसके सतीत्व को भंग कर डाला। और इसी बीच महाप्रभु विष्णु ने जैसे ही उसका सतीत्व भंग किया और अपने वचन के पालन के निमित्त प्रेरित किया, तब शंखचूड़ का वध करने वाले भगवान शंकर जो कि निकल पड़ते हैं। भगवान शंकर अपनी विशाल सेना के संग हैं और शंखचूड़ से वध कर रहे हैं। जैसे भगवान शंकर ने अपना विजया नामक त्रिशूल हाथ में लिया, जैसे उस त्रिशूल को शंखचूड़ की ओर प्रहार करते हैं, सभी दिशाओं को प्रकाशित करने वाला वह त्रिशूल, और घूमते 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 सीधे शंखचूड़ के सिर पर गिर पड़ता है, और त्रिशूल के गिरते ही शंखचूड़ भस्म हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय।
शंखचूड़ भस्म हो गया। अस्ति वै शंखचूड़स्य शंख जातिर्बभूवः परस्तम शंखतोयं च सर्वेषां शंकर विना। और शंखचूड़ की अस्थियों से एक प्रकार की शंख जाति प्रकट हुई, जिससे शंख उत्पन्न होता है। शंख का जल केवल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया जाता है, शंख का जल शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं के लिए प्रशस्त माना गया है। और विशेष